कौन से देश में पूछ रहा है कि नाजी पार्टी जो है वह स्थापित हुई थी 100 साल पहले। तो ध्यान में रखिएगा जर्मनी में। कहाँ पर? तो जर्मनी में जो नाजी पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी। और पूछते अगर कब हुई थी तो ये आप लोग को बतला दें, बोलिए बतला दे कि नहीं बतलाएं। 1919 में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका बीज जो है प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो तेल का प्रचुर स्रोत अगर पूछ रहा है साथियों तो देखिए तेल का प्रचुर स्रोत आप लोग का सोयाबीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 27/2/2022 को जो आप लोग का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम अभी आप लोग को सामने कवर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों हम लोग बिना किसी देरी के क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने शायद सेट नंबर 9 तक जो है टोटल कंप्लीट कर लिया है। 8 या 9 हम लोग टोटल शायद कंप्लीट किया है क्लासेस को, जिसमें आप लोग के ऐसे ही टोटल क्लासेस कराए गए हैं। बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें आप लोग को कवर कराए गए हैं। उसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाकर के वॉच कर लीजिएगा क्योंकि सभी आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? साथियों आप लोग कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना तो आप लोग को फोकस करना होगा कि क्वेश्चन में कहीं नहीं ना दिया गया है। नहीं अगर है ना तो अब आप लोग को ऑप्शन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग गलत मार करके आ जाइएगा, घर पर मिलाने पर गलत हो जाता है। तो आइए देखा जाए कि कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है साथियों। तो देखिए यंत्र एवं मशीन ये आप लोग का भौतिक पूंजी का उदाहरण है। भवन भी उदाहरण है। कच्चा माल ये भी भौतिक एवं पूंजी का उदाहरण है। ठीक है, भौतिक पूंजी का ये भी उदाहरण है, कच्चा माल भी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो होता है ना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये आप लोगों का भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शिक्षा एवं प्रशिक्षण हम लोग का सही जवाब होगा क्योंकि ये जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विक्षीय होता है तो वो साथियों शार्क होगा। कौन सा होगा? तो शार्क होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अच्छा मालूम है शार्क क्यों होगा? क्योंकि शार्क जो है वो शार्क जो है वह आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर का जो तापमान है ना वो नहीं बदल सकता है, वो नहीं नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? शार्क होगा। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विक्षीय होता है वो कौन सा है? तो शार्क होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया जो बल है वो हमेशा हमारे छोटे भाइयों एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में नहीं, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में नहीं, अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में नहीं, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। किसमें? विपरीत दिशा में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं क्योंकि अलग अलग वस्तुओं पर और फिर विपरीत दिशाओं में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करा दिए हैं। कृषि के क्षेत्र में जो होता है वो मौसम की वजह से बहुत ज्यादा बेरोजगारी झेलना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए 5 नंबर निम्नलिखित में से किसका बीज जो है प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो तेल का प्रचुर स्रोत अगर पूछ रहा है साथियों तो देखिए तेल का प्रचुर स्रोत आप लोग का सोयाबीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोयाबीन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एंड वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का सोयाबीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संसद। दोस्तों अगर आप लोग वो पीडीएफ ले लिए हैं जिस पीडीएफ के बारे में आप लोग को बताते हैं तो उसमें आप लोग को ये सारे क्वेश्चन कवर कराया ही गया है। उसमें नए नए पैटर्न पर भी क्वेश्चन आप लोग के लिए अपलोड किए गए हैं। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो देखिए आप लोग को थोड़ा दिखला दे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए कैंडिडेट विजिट किए हैं तो देखिए दोस्त आप लोगों के लिए एक पीडीएफ हमने अरेंज किया है। इस पीडीएफ में ये जीके का स्पेशल पीडीएफ है। सिर्फ अब जीके का आप लोग बोलिएगा कि ज्यादा सर आप जीके का है तो मेरे पास ऑल सब्जेक्ट, मगर सिर्फ जीके का हम इसलिए बतलाते हैं क्योंकि सिर्फ जीके आप लोगों के इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी है। क्यों भैया? तो आप लोग को भी मालूम है साथियों
कि अब जो कटअप है ना वो बढ़ा जा रहा है ना भैया, तो 65 जा रहा है। कितना जा रहा है? 65 कटअप। पिछली बार भी जो है जनरल का 65 ही कटअप गया था, ठीक है। तो कटअप कुछ हाई नहीं जा रहा है, और जीके जी ऐसा ही आप लोग का जो है क्वेश्चन लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो है इसी से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर रिटर्न एग्जाम को क्रैक करना है तो सिर्फ यही पीडीएफ काफी है, जो आप लोग के लिए जीके का हम पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं। इस पीडीएफ में साथियों टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर आप लोग देखिएगा तो 7000 प्लस टोटल क्वेश्चन की संख्या है, ठीक है। और ये जीके का स्पेशल पीडीएफ बनाया गया है आप लोग के एग्जाम के लिए, काफी है साथियों। इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का है, तो इसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर और उस पर नए नए पैटर्न कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे 195 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसने कहा था डोडो की भांति समाजवादी दिव्यांगों को है चुका है, तो देखिए ये सब जो है आप लोग को क्वेश्चन का सही जवाब पीडीएफ में मिलेगा। 202 नंबर, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ। ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आप लोग के भैया बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ये पीडीएफ बनाया गया है। आप लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं, सिंपली आप लोग को हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना होगा, जो नंबर हम आप लोग को प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए, अब आप लोग को तो नंबर भी नहीं मालूम होगा, तो चलिए आप लोग नंबर भी नोट कर लीजिए भैया, नहीं तो फिर बोलिएगा नंबर नहीं दिए। 78 70 14 12 38, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर भी आकर के पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना है आप लोग को, पीडीएफ मिल जाएगा इस पर, ठीक है साथियों। और इस पीडीएफ के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये पे करने होंगे, क्योंकि 30 रुपये भैया देखिए टाइपिस्ट जो ने भी जो टाइप किया है ना 7000 प्लस क्वेश्चन के लिए भैया 3000 सिर्फ उसी को देने पड़े हैं। 3000 सिर्फ पीडीएफ के टाइपिंग को देना पड़ा है। तो भैया आप लोग से सिर्फ हम 30 रुपये इसीलिए रखते हैं ताकि जो भी हमारे भाई हैं वो अपने प्रिपरेशन कर सके और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था हम लोग का? संसद। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। रामबाण पीडीएफ है साल 2024 के री एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। 30 रुपये में पीडीएफ है, 7000 प्लस क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 7000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को साथियों हमारे आप लोग सभी को मालूम होगा वोटर्स लिस्ट यानी कि मतदाता सूची कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? वोटर्स लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्याग पत्र जो होता है वो किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका के कौन रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का नेल्सन मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन की संख्या इसमें थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, कथक से होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, कथक से, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का स्वामित्व रखती है या फिर नियंत्रण करती है, यह क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है हमारे छोटे भाइयों? तो सही जवाब हो जाएगा बहुराष्ट्रीय, यानी कि बहुत सारा बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, बहुराष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु तो उपयोगी मापक है। तो देखिए देशों के बीच में विकास की तुलना करने हेतु तो उपयोगी मापक कौन सा होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। देश के बीच में विकास की तुलना करने हेतु तो उपयोगी मापक क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, आगामी एग्जाम्स में पूछ सकता है। वैसे पीडीएफ में तो आप लोग के लिए डाले दिए हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के कौन से स्थल में मिले हैं? तो आप सभी को मालूम होगा भैया, धोलावीरा में मिला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धोलावीरा में मिला है। अच्छा एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं, एक बार वीडियो को सभी भाई लोग मिलकर के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करें, रोजाना क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, रेलवे का 2 क्लास, बिहार पुलिस का 2 क्लास, इसके साथ जॉब्स का नोटिफिकेशन भी देते हैं आप लोगों को। सारा वर्कलोड हम पर अकेले ही रहता है साथियों। तो आप लोग से एक बार थोड़ा सा विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो को शेयर करके थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। और उसके साथ अगर आप लोग पीडीएफ ले रहे हैं
तो दिमाग में इतना बैठा लीजिएगा, पीडीएफ लेकर के मोबाइल में रखने से भैया तैयारी नहीं होता है। पीडीएफ ले रहे हैं तो कम से कम उसको नहीं भी ना तो 2 बार उसको रट्टा मार जाइए, एकदम चाट जाना है, सही मायने में रखिएगा, चाट जाना है 2 बार किसी भी सूरत में, 2 बार एकदम, तभी जाकर के एग्जाम निकलेगा। ऐसे ही नहीं कि मोबाइल में लेकर के रख दिए एग्जाम निकल जाए, कभी नहीं निकलेगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? तो सही जवाब कौन सी होगी? निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों नर्मदा जो नदी होता है, नर्मदा नदी, ये आप लोग की मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु कौन होता है साथियों? आप लोग को हम बतलाए थे, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्लासेस में हम कंप्लीट कराए थे, हमें 100% याद है। सही जवाब आप लोग का क्या होगा? तो देखिए भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग है। भारत के संप्रभुवा कौन है? तो भारत के लोग को भारत के संप्रभुवा कहा जाता है। ठीक है, भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं। 70 नंबर, बिहार दिवस मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन अब काहे के लिए पूछ रहा है भैया? ये सब पुराना क्वेश्चन है मगर फिर भी पूछता है साथियों, क्योंकि देखिए ये आप लोग का कब पूछा हुआ है? 22 में ये सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, सभी को मालूम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है, तो निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा होगा? तो उपार्जित लक्षण आप लोग को बनाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों, नेत्र का रंग नहीं, त्वचा का भी रंग नहीं होगा, शरीर का वजन, शरीर का वजन जो होता है ना, ये आप लोग का उपार्जित लक्षण में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शरीर का वजन उपार्जित लक्षण होगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं इसी प्रकार से 90 नंबर क्वेश्चन को कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो देखिए कौन से देश में पूछ रहा है कि नाजी पार्टी जो है वह स्थापित हुई थी 100 साल पहले? तो ध्यान में रखिएगा जर्मनी में। कहां पर? तो जर्मनी में जो नाजी पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी। और पूछते अगर कब हुई थी तो ये आप लोग को बतला दे, बोलिए बतला दे कि नहीं बतलाए? 1919 में हुई थी। ठीक है, 100 साल पहले 1919 में जर्मनी देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी, इसे आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं? तो देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार होता है, पर्णपाती नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा, पर्णपाती कभी भी नहीं, सदाबहार वन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है, अच्छा एक बात और यार, थोड़ा सा यहाँ पर सदाबहार नहीं होगा यार, पर्णपाती होना चाहिए, पर्णपाती होगा, थोड़ा सा हमसे ही कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है साथियों, उसके लिए माफी चाहेंगे आप लोग से, पर्णपाती होगा, सदाबहार नहीं होगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, सदाबहार नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था हमें। 21 नंबर क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं? तो देखिए सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं साथियों? कौन से वन सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन होगा। कौन सा? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो होता है ना, यह सुंदरी वृक्ष में सुंदरी वृक्ष जो है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में जो है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बादल या फिर कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल और फिर कोहरा जो है वो कौन से कोलाइडी का उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर आप लोगों का ठोस नहीं होगा, क्योंकि ठोस तो होता ही नहीं है। यहाँ पर गैस के परीक्षण तो होगा मगर गैस नहीं होगा। यहाँ देखिए द्रव्य गैस में परीक्षण, हाँ ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए द्रव्य और फिर गैस में परिक्षिप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। बादल या फिर कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव्य और फिर गैस में परिक्षिप्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो भारत में बजट निर्माण का जो कार्य है वो हमारे छोटे भाइयों वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? तो अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा होगा हमारे छोटे भाइयों? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, कौन सा है? कोयला नहीं, पेट्रोलियम नहीं, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, सूर्य होगा। सूर्य होगा ना? अक्षय, हाँ सूर्य होगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सूर्य होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, सदस्य नहीं था साथियों, नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नहीं दिया हुआ है। तो सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं सही जवाब। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही दिया गया है, ठीक है, यही जो है नहीं होगा। और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी होगा, ठीक है। कौन जो है संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह डैश वर्ग में आते हैं, तो उत्पादक वर्ग में आते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उत्पादक वर्ग में आते हैं छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन, जापान एक विकसित धनवान देश बना, तो जापान जो है एक विकसित धनवान देश बना, क्यों बना भैया, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का मानव संसाधनों के निवेश के द्वारा बना है। कैसे बना है, तो मानव संसाधनों के निवेश के द्वारा जो है जापान एक विकसित या फिर धनवान देश बना है, ठीक है, मानव संसाधनों के निवेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को जो है हमारे छोटे भाइयों किससे रोका जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा वनारोपण के द्वारा, वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के निहाल सरीन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है, कौन से खेल से इनका संबंध है, तो आप सभी को हम ये भी क्वेश्चन बतलाए थे, शतरंज सही आंसर होगा। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो शतरंज से है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शतरंज होगा साथियों, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, तो किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ये भी आप लोग को बतलाए थे, जस्ता की परत होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा जस्ता की, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर दक्षिण जलियारा जो है गलियारा, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा यह जोड़ता है, तो किसे किसे जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वह श्रीनगर और फिर कन्याकुमारी को, श्रीनगर और फिर कन्याकुमारी को जोड़ता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा, श्रीनगर और कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया अगर पूछ दे तो ध्यान रखना होगा आप लोग को, शिक्षा तो होगा भैया, प्रशिक्षण भी होगा, यानी कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया कौन सा है, तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 33 नंबर क्वेश्चन। एक बार आप सभी भाई लोग से विनम्र निवेदन है दोस्त, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ को ले लीजिएगा, आप लोग के लिए रामबाण पीडीएफ है साथियों, नंबर आप लोग को बतला ही दिए हैं, आप लोग को सिंपली इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, 78 70 14 12 38, उसमें आप लोग को सारे ऐसे क्वेश्चन कवर कराए गए हैं जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक कौन सा होगा, तो बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है सही आंसर, मेथेन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेथेन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, तो लौटते मानसून की ऋतु की अवधि कौन सी होगी, अक्टूबर नवंबर होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अक्टूबर नवंबर जो का जो मंथ होता है वो भारत में लौटते मानसून ऋतु की अवधि होती है, ऑप्शन नंबर आप लोग की डी सही जवाब हो जाएगी, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से लाइट जो है कट चुका था, तो इसके लिए आप लोग से थोड़ा सा हम भी माफी चाहते हैं, और देखिए आप लोग से ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होता है कि अब एक जो है एक रिदम होता है क्लास लेने का, और वो रिदम जो है ना बीच में ब्रेक हो जाता है, तो फिर से भैया 20 मिनट 30 मिनट के बाद लाइट आता है, तो फिर से वहीं क्लास लेना, वहीं से फिर से स्टार्ट करना, वैसा मतलब वो रिदम नहीं रह जाता है। तो उसके लिए अब क्या ही कहें, आप लोग से इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि आप लोग हमारे भाई हैं, थोड़ा सा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हम भी आप लोग के लिए फ्यूचर में अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था जो है वो कर पाए, और आप लोगों की तैयारी जो है पूरी तरीके से मजबूत करा पाए साथियों। तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग एक बार जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट करने का प्रॉब्लम थोड़ा सा हमें बार बार झेलने को पड़ता है। चलिए कह रहा है कि 1917 में देश की पहली जूट
मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, कलकत्ता में की गई थी। 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है वो कहाँ पर? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप लोगों के पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, हमारे छोटे भाइयों, आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा जो होता है वो कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, सविनय अयोध्या आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अयोध्या आंदोलन जो था वह 1930 में साथियों, और पूछ रहा है कि किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 38 नंबर का रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, स्टालिन होगा। ठीक है, आप लोग को बहुत बार ये क्वेश्चन हम रिपीट कराए हैं। 39 नंबर, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत जो है हम लोग का विकासशील श्रेणी में आता है। ठीक है, विकासशील देश की श्रेणी में हम लोग का भारत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए साथियों, आज हम लोग का जो क्वेश्चन था इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 39 तक कंप्लीट करा दिए। ये आप लोग का पार्ट 2 था, और पार्ट 1 हम आप लोग का कवर करा ही दिए हैं। 27/2/2022 का जो सेट था ना, इसका 2 पार्ट में एक सेट कंप्लीट कराते हैं। पार्ट 1 पहले करा दिए थे, पार्ट 2 में 39 टोटल आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल गए, और पार्ट 1 में लगभग 30 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराए थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को रोजाना ऐसे प्रैक्टिस करनी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और पीडीएफ के लिए आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, 78 70 14 12 38। इस नंबर पर आप लोग को सिंपली साथियों व्हाट्सएप कर लेना होगा, और बोल दीजिएगा कि भैया 2024 के री एग्जाम, ये जरूर बोलिएगा, ठीक है, कि री एग्जाम के लिए हमें जो पीडीएफ है ना, वो वाला पीडीएफ हमें दे दीजिए। तो आप लोग को सिर्फ 30 रुपये पे करने होंगे। 30 रुपये पे करने के बाद आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। रेलवे की रेलवे में क्लास लेते हैं तो रेलवे आ जा रहा है जबान से। ठीक है, बिहार पुलिस का री एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी है ये पीडीएफ। ठीक है, 30 रुपये में आप लोग इजीली जो है बिहार पुलिस के री एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।